और पंजाबी गायक अफसाना खान ते साज शर्मा के विआह नूं लैके मुड़ तो मुश्किलां वधदियां नज़र आ रही ने। दरअसल छत्तीसगढ़ की एक अनु शर्मा नाम की महिला ने मोहाली अदालत च पटीशन दर्ज करवा के इस गल का दावा किया कि अफसाना खान का मंगेतर साज शर्मा 7 साल पहला मेरे नाल विआहिया सी ते इस नूं तलाक देने लई साज शर्मा ने मोहाली अदालत च अनु शर्मा का गलत पता लिखवाया, जिस करके उन्होंने संबण हासिल नहीं होए ते बिना सुनवाई उसका तलाक मंजूर हो गया। तो हुण अनु शर्मा वालों तलाक रोकण लई मोहाली अदालत च पटीशन दर्ज करवाई गई है। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ प्रूफ वगैरह भी जाहिर तौर पे होंगे? हमारी शादी जून में हुई थी 2014 में। और क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे क्या कहते हैं बाद में पता चला, मतलब अभी दिसंबर के ही टाइम में, कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ। सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, तब मैं फिर चीजें करने लगी कि कहाँ क्या हो गया। मुझे कभी कोई सम्मन नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो ये हमारा डाइवोर्स कैसे हो गया, बाद में मुझे ये सारी चीजें पता करने पर पता चली मेरे को। नहीं तो अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि अभी तक हमारा कुछ हुआ ही नहीं है। अनु कोई डिस्प्यूट चल रहा सी, कदों तो वक्खो वक्ख रह रहे सी, जेकर उन्होंने सम्मन भेजे या गलत लिखवाया, इन्हां चीज़ां दा पहलां तो कोई ना कोई तो आपस दे विच कोई खहबाजी होई होगी, कोई गलबात होई होगी? साजन और मेरे बीच पहले कुछ नहीं था, जो था घर वालों के ही था, क्योंकि घर वाले ही मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। फिर उसके बाद में ही फिर हुआ ऐसे कि वो भी मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता था, अच्छे से नहीं रहता था। मेन मेरा घर खराब करने वाले रोहित शर्मा और रजनी शर्मा ही है, उनके कारण ही आज ये सब देख के हम बैठे हैं। जेकर गल करदे हां साज दी, साज दा अफसाना दे नाल किवें संपर्क दे विच आउणा होया, पंजाब दे विच किवें ताल्लुकात जुड़े? सर ये डिटेल्स तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे उससे मिला, क्या हुआ, ये मुझे नहीं पता। तुसी हुण अगे की मोहाली दे विच अदालत दे विच तुसी पटीशन पाई है, तुसी चाहुंदे क्यों कि की होना चाहिदा? को पता चलना चाहिए लोगों को कि ये कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, क्योंकि मैं कभी ऐसा सोची नहीं थी कि ये सारी चीजें होंगी मेरे साथ, और साजन मेरे साथ कभी ऐसा करेगा। इतना फ्रॉड किया है उसने, हर चीज मेरे साथ फ्रॉड किया है उसने। की फ्रॉड किया? घर का एड्रेस गलत दिया, जब मेरे पास सम्मन आया ही नहीं तो चीजें एक्स पार्टी कैसे हो जाएगी। मैंने तो कभी किसी सम्मन में भी साइन नहीं किया। मेरे घर का एड्रेस उसने गलत लिखा, तो मुझे कोई चीज मिलेगी कैसे, और मैं कैसे उस जगह तक पहुंचूंगी जहां से मुझे पता ही नहीं है कि इतनी सारी चीजें हो गई है, मेरे नॉलेज में ही नहीं है जब चीजें, तो उसने मुझे एक्स पार्टी कैसे कर दिया। तुसी रहंदे किथे सी विआह तो बाद? किथे छत्तीसगढ़ रहंदे सी, पंजाब, चंडीगढ़ किथे? नहीं, हमारी जीरकपुर में भी शादी हुई है फैमिली की तरफ से, और फिर हम फैमिली के साथ ही रहने लगे थे जीरकपुर में। ते किन्ने चिर तो तुसी वख-वख रह रहे हो? मतलब आप ऐसे देखेंगे तो फिर काट के हमने 1.5-2 साल इकट्ठे रहे हैं। उन 1.5-2 सालों में इनके साथ रह के मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है। की सहना पे? उनकी गालियां, उनके ताने, अगर साजन बात ना सुने तो वो मैंने सिखाया है उसको।
अगर साजन का कुछ मन है तो तान्या उसको सिखाती है, तो सर मैं क्या सिखाऊंगी उसको? वो खुद इतना बड़ा है, चीजें समझता है, घर वाले भी मुझसे बड़े हैं, वो सब चीजें समझते हैं। तो उनको सोचना चाहिए ना किसी का घर बिगाड़ने से पहले कि हम क्या कर रहे हैं। और जबकि पता है एक बच्ची है, उसके बाद भी उन्होंने कभी हमारा घर बचाने को कभी कोशिश ही नहीं की। साजन किस बैकग्राउंड तो आंदा है, की कामकार की करदा सी? पहले इनिशियल वो भैया का बिजनेस देखता था। वो रायपुर से अंगुल जाता था ओडिशा, भूषण स्टील प्लांट में। वहाँ उनका कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस चलता था। हम्म, और उसके बाद ही फिर अभी ये सब में आया है। सिंगिंग में था पहले भी, बट इतना नहीं था वो। हम्म। ये बाद में हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ? सर, दोबारा रहने के लिए इतना फ्रॉड करने के बाद एक फ्रॉड इंसान के साथ कोई कैसे रहेगा? हम्म, जिसने कभी अपनी बेटी को पूछा नहीं, कभी कॉल नहीं किया। जब मैंने हाथ पैर जोड़े तो मुझे बेइज्जती करके घर से निकाला। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसे इंसान के साथ रहूंगी? और क्या गारंटी है कि वहां जाने के बाद मेरा लाइफ सेफ रहेगा? किस गारंटी से मैं उस इंसान के साथ रहूंगी इतना फ्रॉड करने के बाद? ਤੇ ਫਿਰ मेरी फ्रॉड ਤੁਸੀਂ ਅਨੂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਫਰਦਰ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? सर, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए हम्म, जो उसने किया है। जब उसने भी रहना नहीं, कुछ नहीं करना है, तो वो अपने हिसाब से देखे कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मुझे तो इंसाफ चाहिए सर। ਤੁਸੀਂ जितना ਇਨਸਾਫ उस ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सब तरफ से सर, उसको माफी मांगनी चाहिए जो उसने और मेरी मम्मी के साथ, मेरे साथ किया, अपनी बेटी के साथ किया। उसको माफी मांगनी चाहिए। वो क्यों माफी नहीं मांगेगा? उसने धोखाधड़ी से मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ा उसने। जब देखा सब कुछ इनके पास खत्म हो गया तो यहाँ से छोड़ के भाग गया वो। हम्म। ਅਨੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਹੈ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? नहीं। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत इनिशियल मैंने बात करी थी, तभी मुझे ये सब नहीं पता था। और लॉकडाउन के टाइम में भैया से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो तो किसी के साथ लिव इन में रहता है, तो तू आके यहाँ पे रह ले, अपने घर में रह ले। तो मैंने बस यही कहा कि भैया जब वो कहीं किसी और के साथ रहता है तो मैं उस घर में आके क्या करूंगी? मेरा ये कहना था। मुझे तो मेरा पति नहीं बुला रहा ना। बस मैंने यही कहा। उसके बाद तो कभी कोई बात नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। मिलेगा सर, इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? ਸਾਜਨ ਤੇ ਅਫਸਾਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं सर, मैं कुछ नहीं करूंगी। जो होगा वो न्यायालय के थ्रू ही होगा। मैं किसी से बात नहीं करूंगी। ਠੀਕ ਹੈ ਅਨੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ